हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये इसका पार्ट नंबर 6 होने वाला है, जिसमें हम 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पहला शब्द है कि आपका एक्वारियम। एक्वारियम का मतलब क्या होता है? एक्वारियम का मतलब होता है मछली घर। वैसे तो एक्वा, एक्वा का मतलब पानी होता है। एक्वागार्ड आपने सुना होगा। तो एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी। तो ये इसका एक रूट वर्ड होता है। एक्वा का मतलब होता है पानी, और आरियम इसको याद कर लेंगे, एक्वारियम यानी पानी का घर। तो पानी का घर किसका होता है? मछली का ही होता है ना। फिलहाल इसका मीनिंग हम एक बार समझ लेते हैं। बोला है कि अ ग्लास टैंक वेयर, जहां पर फिश एंड वाटर प्लांट आर केप्ट। एक ऐसा ग्लास टैंक जहां पर फिश या कोई वाटर प्लांट उसको रखा जाता है, जैसे मछली हो गया, कछुआ हो गया, इन सब चीज़ों को रखा जाता है, या कोई और जो जलीय पौधा होता है उसको रखा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? एक्वारियम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मछली घर। तो एक्वा का मतलब पानी होता है, और इसका एक रूट और भी होता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब भी पानी होता है, और एक्वा का मतलब भी पानी। तो एक्वारियम का मतलब क्या हो जाएगा? मछली घर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। ठीक है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एनिमल्स, ऐसे एनिमल एंड प्लांट, और प्लांट ग्रोइंग और लिविंग, जो ग्रो करते हैं या लिव करते हैं यानी रहते हैं, और नियर वाटर, पानी के पास में या पानी में। ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट जो पानी में ही रहते हैं या पानी के पास रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जलीय होता है। अब देखो, एक्वारियम का मतलब होता है वो जल का घर, जहां पर वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो एक्वारियम का मतलब हो जाएगा मछली घर। ठीक है, एक्वाटिक का मतलब क्या हो जाएगा? जलीय जीव कह सकते हैं। तो इसको तो याद करना बहुत ही आसान है। मैंने आपको क्या बताया? एक्वा का मतलब क्या होता है? एक्वा का मतलब पानी होता है। तो एक्वारियम का मतलब हो जाएगा मछली घर, जबकि एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय जीव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने क्या है? आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी शब्द आपने सुना ही होगा। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, और पुरातत्व का मतलब क्या होता है? यानी पुरानी चीजें। तो इसका मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जिबिशन। मतलब ह्यूमन की स्टडी करना, किसकी? उसके हिस्ट्री की और उसके प्री हिस्ट्री की, क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जैसे कोई चीज, पुरानी चीजों की खोज करना है, तो उसके लिए कौन काम करता है? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? पुरातत्व हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा वर्ड है। आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है अर्चीव। अर्चीव का मतलब क्या होता है? अर्चीव का मतलब होता है अभिलेखागार। ओके, अब अभिलेखागार क्या होता है? द प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर जहां पर पब्लिक या गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, जहां पर पब्लिक या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड जो है उसको रखे जाते हैं, उसे कहा जाता है अभिलेखागार। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, और अर्चीव का मतलब क्या होता है? अभिलेखागार। जहां पर एक ऐसा स्थान जहां पर जनता के या सरकार के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अभिलेखागार कहा जाता है, यानी अर्चीव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है बिब्लियोफाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वन, एक ऐसा पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का प्रेमी यानी उसको किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, कुछ चीजें हैं जिसको आपको रूट वर्ड से याद करना पड़ेगा। जैसे बिबली, बिबली का मतलब क्या होता है? बिबलियो का मतलब होता है पुस्तक। बिबलियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक। और फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है प्रेम, लव। ओके, तो बिब्लियो का मतलब पुस्तक, और फाइल का मतलब प्रेम, यानी पुस्तक से जिसको प्रेम हो उसे क्या बोला जाएगा? बिब्लियो फाइल बोला जाएगा, पुस्तक प्रेमी बोला जाएगा। और इंग्लिश तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो बुक का बहुत बड़ा लवर होता है, उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियो फाइल। और जिसको किताब पढ़ने का पागलपन चढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियो मानिया, क्योंकि मानिया एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पागलपन। तो बिब्लियो फाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी, और मानिया का मतलब क्या हो जाएगा? बिब्लियोमानिया का मतलब हो जाएगा किताबों के लिए पागलपन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड बहुत ही सिंपल सा है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स आर देयर स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, सभी को पता होगा। बॉटनी क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें कहाँ से
आपको बॉटनी में पढ़ाई जाती है प्लांट के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है ब्राइटल। ब्राइटल का मतलब क्या होता है? ब्राइटल का मतलब होता है भंगुर, कमजोर, जो तुरंत ही टूट जाए। यहाँ पर देख लेते हैं, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, मतलब वो हार्ड तो है लेकिन उसको बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? ब्राइटल बोला जाता है, यानी इसको हम फीबल भी बोल सकते हैं। ब्राइटल, इसको याद कैसे करेंगे? आप याद कर लीजिए कि अगर मान लीजिए आप मोबाइल में ब्राइट फुल करके चलाते हैं एकदम हमेशा, ब्राइट अगर आप हमेशा फुल करके चलाते हैं तो आपकी आंखें भंग हो सकती हैं, भंगुर हो जाएंगी ना। तो ब्राइटल को याद कैसे करेंगे कि अगर आप ब्राइट जो है उसको फुल करके रखते हैं, हमेशा ब्राइटनेस को फुल करके रखते हैं, तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? भंगुर हो जाएंगी, यानी खराब हो सकती हैं। तो हार्ड बट इजिली ब्रोकन, तो ब्राइटल का मतलब क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है कारवां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कारवां का मतलब होता है काफिला। अब आपने शायद सुना होगा, और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली ट्रेडर्स आर पिलग्रिम्स, मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का एक ग्रुप, स्पेशली विशेष रूप से ट्रेडर या पिलग्रिम्स, यानी चाहे ट्रेडर्स हो चाहे पिलग्रिम्स हो। ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडर्स का मतलब होता है जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी। और पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? पिलग्रिम्स का मतलब होता है जो तीर्थयात्री होते हैं। तो इनका जो ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है? कारवां बोला जाता है, काफिला बोला जाता है। तो आपने सुना होगा कि ये देखो कारवां जा रहा है, काफिला जा रहा है। तो कारवां इंग्लिश होता है और काफिला क्या होता है? उसका हिंदी मीनिंग होता है। तो ग्रुप ऑफ पीपुल भी हम कह सकते हैं कारवां, ठीक है। और स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है? ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स के लिए। तो कारवां बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, काफिला जिसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला है कैटालॉग। कैटालॉग का मतलब क्या होता है? कैटालॉग का मतलब होता है सूची। तो अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक, तो बुक का जो एक लिस्ट का कलेक्शन होता है उसी को बोला जाता है कैटालॉग। हालांकि कैटालॉग आप किसी और भी चीज के कलेक्शन को बोल सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे साड़ियों का ग्रुप है तो उसको भी हम कैटालॉग बोल सकते हैं ना, कैटालॉग। तो आप किसी को भी कैटालॉग बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि बुक को ही बोला जाए, लेकिन स्पेशली बुक के लिए यूज किया जाता है। तो कैटालॉग का मतलब क्या होता है? पुस्तक सूची, ठीक है, या संदर्भ सूची हम कह सकते हैं। कैटालॉग का मतलब संदर्भ सूची हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक यानी कैटालॉग। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जेनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार। मतलब यहाँ पर हम मीनिंग पहले समझ लेते हैं। द मर्डर ऑफ होल रेस आर ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब किसी पूरे रेस यानी पूरे समुदाय की हत्या कर दी जाए, कोई एक समुदाय, उस पूरे समुदाय की हत्या कर दी जाए, तो इसे कहते हैं जेनोसाइड, ठीक है। तो जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जाति संहार। एक बार फिर से पूरा वर्ड हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक्वारियम का मतलब क्या होता है? एक्वारियम का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर मछलियों को रखा जाता है। इस स्पेशली इसी के बारे में पूछा जाता है कि जहां पर मछलियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक्वारियम। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं अपने घर में एक कांच का ऐसे डिब्बा रखे रहते हैं, उसमें मछलियां रखी जाती है, तो उसको एक्वारियम बोला जाता है, ठीक है। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? एक्वाटिक का मतलब कोई ऐसा जीव जो जल में रहता है, कोई ऐसा प्लांट जो जल में रहता है या जल के आसपास रहता है, उसे एक्वाटिक कहते हैं। रूट वर्ड से याद कर लेंगे। एक्वा का मतलब पानी, एक्वारियम का मतलब मछली घर, एक्वाटिक का मतलब जलीय। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, मतलब मानव की हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की स्टडी करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। अर्चीव क्या होता है? अर्चीव हम कहते हैं अभिलेखागार को, यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर पब्लिक या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? अर्चीव बोला जाता है। बिब्लियोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? पुस्तक, और फाइल का मतलब क्या होता है? प्रेमी, यानी पुस्तक का प्रेमी। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों का बहुत बड़ा शौकीन हो, बहुत बड़ा लवर हो, उसे क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल। बॉटनी का मतलब आप जानते ही हैं, वनस्पति विज्ञान, ये तो सिंपल सा है। ब्राइटल, ब्राइटल का मतलब क्या होता है? भंगुर, मतलब हार्ड होता है लेकिन बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसे फीबल बोल सकते हैं। कारवां का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या पिलग्रिम्स कहते हैं। तो स्पेशली वैसे ट्रेडर्स के लिए आता है। फिलहाल कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है अ ग्रुप ऑफ पीपुल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कारवां ही बोलेंगे। कारवां का मतलब क्या होगा? काफिला। और कैटालॉग का मतलब क्या होता है? कैटालॉग का मतलब होता है संदर्भ सूची, लेकिन विशेष रूप से किसके लिए यूज करते हैं? बुक के लिए। तो कैटालॉग का मतलब हो जाएगा सूची। और जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? किसी एक रेस की हत्या। रेस का मतलब किसी एक जाति की, पूरे जाति की हत्या कर दे, क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। होमोसाइड आप जानते होंगे, इसका मतलब पूरी नर जाति की हत्या होती है। तो 51 से लेकर के 60 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितना भी वर्ड पढ़ाया जा रहा है आपको ब्लैक बुक के जो 200 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उसी का ये पार्ट पढ़ाया जा रहा है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।